हेलो एवरीवन, परफेक्ट क्राउन के एपिसोड 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि प्रिंस आकर हुईजू को बचा लेता है। अब आगे को इनको देखते हैं जैसे कि इसे एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है और वो रॉयल हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां पर मिन उसके सामने होता है। उसको बताता है कि किंग बिल्कुल ठीक है, उनके थोड़ी बहुत चोटें आई हैं बस। के बाद वो किंग के पास पहुंचती है जहाँ पर वो अभी बेहोश होता है। क्वीन मिन से पूछने लगती है कि प्रिंस कहाँ पे है, वो भी उस टाइम पर वहीं पे थे ना। मिन बताता है कि वो मैजेस्टी को बचा रहे थे और उस टाइम पर उनके शोल्डर में भी चोट लग गई जिसकी वजह से अभी उनकी सर्जरी चल रही है। बोलने के बाद मिन बाहर आ जाता है। ये बंदा कहने लगता है कि उस एक्सीडेंट्स की फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। कहने लगता है कि मिस योंग कैसी है, मतलब कि हुईजू कैसी है, जिस पर वो बताता है कि वो अभी बेहोश है लेकिन उनको जल्दी ही होश आ जाएगा। पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उन फैले हुए फोटोज को गायब करवा देंगे, मतलब कि रिमूव करवा देंगे। ये हम क्वीन को देखते हैं जो कि उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और उनके यहाँ पे आ जाती है। लगती है कि उस जगह पर हुईजू क्या कर रही थी। से सब कुछ पता चल जाता है कि किंग उसकी ही गाड़ी में था और प्रिंस उसको ही बचा रहा था। इनको देखते हैं जो कि ये सुनने के बाद गुस्से में होती है और वो हुईजू के रूम की तरफ जाने लगती है, जिस पर मिन उसको रोकता है। कहने लगता है कि आप कहाँ जा रही हो, इस टाइम पर आपको किसी के यहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए। अगर लोगों को पता चल चुका कि हिज मैजेस्टी कार में थे और उनको बचाने के लिए क्राउन प्रिंस ने ये सब किया था। को पता है कि उस जगह पर कितना ज्यादा डैमेज हुआ था और कितने ज्यादा ट्रैफिक रूल्स ब्रेक हुए थे। ये सारी बातें बाहर चली गई तो ब्लेम किसी और के ऊपर नहीं, किंग के ऊपर आएगा। क्वीन कन्विंस हो जाती है, कहने लगती है कि तुम उस लड़की को बचा रहे हो, पर कहने लगता है कि मैं सिर्फ क्राउन को बचा रहा हूँ और कुछ नहीं। टाइम पर हम चोई को देखते हैं जिसके साथ कोर्ट लेडी होती है। तभी डॉक्टर बाहर आता है। कहने लगता है कि सर्जरी बिल्कुल अच्छी तरीके से हुई है और कहने लगता है कि वो अपने शोल्डर को धीरे धीरे यूज कर पाएंगे। हम इनको भी देखते हैं जो कि हुईजू को देख रहा होता है और जाने से पहले वो इस बंदे से कहता है कि तुम्हें हुईजू की प्रोटेक्शन और ज्यादा बढ़ानी होगी। हम किंग को देखते हैं जो कि हुईजू के पास आता है और हमें ये सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हुईजू उसका हाथ पकड़े हुई होती है। किंग भी ऐसा ही करता है और उसको होश आता है। वो जल्दी से उठती है और कहने लगती है कि आप ठीक तो हो ना, आपके कहीं लगी तो नहीं है। और वो कहने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो पूछने लगती है कि ग्रैंड प्रिंस कहाँ पे हैं, क्या वो ठीक हैं। सही हुईजू को पता चलता है। हम देखते हैं कि वो सीधा प्रिंस के पास आ जाती है। कहने लगती है कि क्या तुम ठीक हो और तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। पर हुईजू देखती है कि उसके फेस पे भी एक स्कार होता है। वो कहने लगती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, तो बेहोश हो गई थी ना, तुम अब कैसी हो, क्या तुम ठीक हो। बोलकर वो उसके बालों को सही करने लगता है, जिस पर हुईजू पीछे हट जाती है। पर वो कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है और हम देखते हैं कि हुईजू फिर से उसके यहीं पे आ जाती है। वो उसके बालों को हटाकर उसकी चोट को देखने लगता है, जिसके बाद वो उसके बालों को फिर से सही करने लगता है। हुईजू फिर से पीछे हट जाती है। लगती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी, अगर तुम ही सही नहीं रहोगे तो मेरे पीछे कौन खड़ा होगा। तुम दिखाते तो मुझे ऐसे हो जैसे कि तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। देखते हैं कि प्रिंस ये सुनता है और वो स्माइल करने लगता है। भी सीन शिफ्ट होता है और हम हुईजू के भाई को देखते हैं जहाँ पर उसका पिता उसे कॉल करके सब कुछ बता देता है। न्यूज में हुईजू के बारे में ही बताया जा रहा होता है और उसकी कार दिखाई जा रही होती है। कहने लगता है कि मैं आपके पास जल्दी से आ रहा हूँ और वो दोनों निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में हम दोई को देखते हैं जिसे कि गार्ड्स रोक रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हुईजू आ जाती है और कहने लगती है कि ये मेरे ही साथ है। जाकर हम दोई को देखते हैं जो कि हुईजू के ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसको बताती है कि उसके स्टॉक्स कितने ज्यादा गिर गए हैं, मतलब उसकी कंपनी के। कहती है कि इसकी वजह से चेयरमैन बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो कह रहे हैं कि तुम जल्दी से जल्दी उनकी ऑफिस में जाके उनसे मिलो। चेयरमैन मतलब कि उसके पिता। जहाँ पर हुईजू कहने लगती है कि उन्होंने मेरी हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं कहा, उन्हें एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। के बाद वो बताती है कि मेरी कार में किंग थे और हम दोनों को प्रिंस ने बचाया था। ये कहने लगती है कि मेरी सलाह है कि तुम इस शादी को ना ही करो, क्योंकि जब से तुम ये सब कर रही हो तब से तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तुम दोनों तो वैसे भी 3 साल बाद डिवोर्स लेने वाले हो, तो तुम दोनों इतना क्यों कर रहे हो। ये सारी बातें मिन सुन लेता है जो कि उनके पीछे खड़ा हुआ होता है। हम देखते हैं कि वो दोनों बात करने लगते हैं जहाँ पर हुईजू बताती है उसने ही क्राउन प्रिंस को प्रपोज किया था और कहती है कि उन्होंने पहले तो मुझे 3 बार रिजेक्ट भी किया था, तुम ऐसा कर क्यों रही हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे स्टेटस चाहिए, पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास स्टेटस नहीं है, तुम इसके लिए उनसे शादी कर रही हो। ये बोलकर वो बैठ जाता है। लगता है कि अगर तुम्हें स्टेटस ही चाहिए तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम क्वीन को देखते हैं जिसे कि ये लेडी बता रही होती है कि प्रिंस यहाँ से जा चुके हैं। प्रिंस यहाँ से जा चुके हैं तो राज्य को राजा की जरूरत होगी और वो भी निकल जाते हैं। प्रिंस को देखते हैं जिससे कि मिन मिलने के लिए आता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हुईजू को देखते हैं और वो भी हॉस्पिटल से निकल चुकी होती है और यहाँ पर वो प्रिंस को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है जो कि उसका कॉल नहीं उठा रहा होता। लगती है कि वो मुझसे कुछ भी बोल कर नहीं गया है इससे पहले और ना ही हमारी बात हुई थी। पर दोई कहने लगती है कि जब आप मिन से बात कर रही थी तब
तब मैंने प्रिंस को आपके गेट के बाहर देखा था। से हुईजू ये सुनती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अगले सीन में हम हुईजू को देखते हैं जो कि प्राइवेट रेजिडेंसी में पहुंचती है जहाँ पर उसका सामान पहले ही निकाल दिया होता है। वो कहने लगते हैं कि ये प्रिंस के कहने पर हुआ है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिंस अब भी उसका कॉल नहीं उठा रहा होता कि वजह से हुईजू को जाना ही पड़ता है। हम देखते हैं कि प्रिंस उसकी कॉल को देख रहा होता है और उठा नहीं रहा होता। हमें यही हॉस्पिटल वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गेट के बाहर था और वो सुनता है हुईजू उससे स्टेटस के लिए शादी कर रही है। यहाँ पर वो ये भी सुनता है कि मिन उससे कहता है कि अगर तुम्हें यही करना है तो तुम मुझसे शादी कर लो। वो बस इतना ही सुन के वापस लौट जाता है। हुईजू उसको मैसेज करती है कि जो कुछ भी तुम्हें कहना है तुम सामने से कहो। अगले दिन हम देखते हैं कि हुईजू उससे मिलने के लिए आती है कि तुमने मुझे वहाँ से क्यों निकाला, क्या तुमने ये क्वीन मदर की वजह से किया है या फिर मिन की वजह से। जिस पर वो कहने लगता है कि मिन तुम क्या कह रही हो। जो कहती है कि क्या तुमने कुछ सुना था, जिस पर वो मना कर देता है और हुईजू टॉपिक को चेंज कर देती है। से पूछने लगती है कि तुमने मुझे वहाँ से क्यों निकाला। और वो बताता है कि तुम्हारी कार के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी और इसी वजह से तुम्हारा वो एक्सीडेंट हुआ था। बंदे को ढूंढा जा रहा है और इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इसी वजह से मैं इस प्लान को चेंज कर रहा हूँ। कहने लगता है कि हम ये शादी नहीं कर रहे हैं। रोईजू कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ये क्यों कर रहे हो। कि आपने कहा कि मेरी कार के साथ छेड़छाड़ की गई थी तो मैं भी एक विक्टिम हूँ, ये तो बात है और इसीलिए हमको ये शादी रोकनी होगी। अगर मैंने तुमसे शादी की तो तुम सारे रूल्स को ब्रेक करोगी, हर मोड़ पर तुम्हारा कोई नया दुश्मन मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो क्राउन तो गिर ही जाएगा। सेहुईजू उसकी ये बातें सुनती है। हम देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। इस सीन में हम हुईजू के भाई सियों को देखते हैं जो कि उसके पिता के सामने बैठा हुआ होता है। यहाँ पर वो हुईजू के बारे में बता रहा होता है कि शायद उसने ड्रग्स लिया है या फिर वो ड्रिंक करके चला रही होगी। सीधे वो उसकी बुराई करता हुआ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हुईजू आ जाती है। लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ब्यूटी पर टेक ओवर कर लोगे। पिता कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। पर उसके पिता को ये भी पता चल चुका होता है कि उसे क्राउन प्रिंस ने निकाल दिया है। आप इसलिए गुस्सा कर रहे हो क्योंकि आपके स्टॉक नीचे हो गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कल के न्यूज़पेपर में ऐसा निकलेगा मेरी कोई भी गलती नहीं थी, ना मैंने ड्रग्स लिया था और ना ही मैंने ड्रिंक किया था, तो आपके स्टॉक्स वहीं के वहीं वापस आ जाएंगे। पिता कहने लगता है कि प्रिंस तुम्हारा यूज कर रहा है तुम्हारे पैसे के लिए, लगता है कि तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बाद हम देखते हैं कि कंपनी के चक्कर में उसके और उसके पिता के बीच में बहस हो जाती है और हुईजू वहाँ से चली जाती है। हुई को देखते हैं जैसे कि हुईजू ने भेजा हुआ होता है जहाँ पर उसकी कार रिपेयर हुई थी। हम प्रिंस को देखते हैं जो कि चुई के साथ होता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैंने उसको शादी के लिए मना कर दिया है, जिस पर चुई उस पर गुस्सा कर रहा होता है। लगता है कि अगर आप मर्डर भी कर देते तो भी मैं आपका साथ देता, लेकिन यहाँ पर मैं आपका साथ नहीं दूंगा। मुझे ये बताओ कि आपने ये सब क्यों किया। मैंने ये सब उसको जिंदा रखने के लिए किया है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि 2005 का होता है। यहाँ पर प्रिंस अपनी माँ को कॉल करके कहता है कि उसे खाने के लिए कुछ चाहिए, जिसकी वजह से उसकी माँ राइट लेती है। जैसे ही उसकी माँ राइट लेती है तभी एक ट्रक वाला उसकी गाड़ी को उड़ा देता है, वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। इसी वजह से क्राउन प्रिंस रात में सही से नहीं सो पाते। हम इसी एक्सीडेंट वाले सीन पर आ जाते हैं जहाँ पर प्रिंस उसके बगल से होता है और खुद को कह रहा होता है कि अगर मैंने आज इसको नहीं बचाया तो मैं फिर बहुत ज्यादा रिग्रेट करूंगा। एंड में प्रिंस कह रहा होता है इसी वजह से मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया और ये सब मेरी गलती थी। मैं फिर से ये वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इनको देखते हैं जो कि प्रिंस के सामने होता है। कहने लगता है कि आपको और किंग को मैं प्रोटेक्ट कर लूंगा, लेकिन आपको सियोंग को प्रोटेक्ट करना होगा। कहता है कि आपको उसे पैलेस से निकालना होगा, मतलब कि यहाँ से बाहर जाने देना होगा। इसी वजह से प्रिंस ने ये सब किया था। कहने लगता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है, तुम्हें एक गिफ्ट प्रिपेयर करना है। दिन हम क्वीन को देखते हैं जो कि एक लिस्ट को देख रही होती है जो कि द इनर कोर्ट बैंक्वेट गेस्ट लिस्ट होती है, इसमें की रॉयल लेडीज आती हैं। लिस्ट को क्वीन पास कर रही होती है और बहुत सारे लोगों के नाम को काट देती है, मतलब कि लेडीज के नाम को। सिलेक्टेड लिस्ट मिन के पास पहुंचती है जहाँ पर वो उसे देखने के बाद कहने लगता है कि फिर से इसमें सभी रॉयल हैं। हम मोइचू को देखते हैं जहाँ पर चोई उसके पास आता है और उसके लिए गिफ्ट लेके आया होता है कि प्रिंस ने उसको भेजा होता है, मतलब कि उसी इनर कोर्ट बैंक्वेट के लिए। जो कहने लगती है कि इसमें तो सिर्फ नोबल वुमेन ही आती है, मैं कैसे इनवाइट हो गई। वो गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि 600 सालों में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, अब ऐसा क्यों हो रहा है जो कि मुझे इनवाइट किया जा रहा है। उसको बताता है कि वो आपको इनवाइट इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी लोग ऐसा समझे कि उनकी तरफ से शादी के लिए मना नहीं हुई है, क्योंकि पैलेस की तरफ से आपकी शादी के लिए मना नहीं हुई है। जिस पर वो गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि इसलिए मुझे बुलाया गया है। यहाँ पर वो उसके लिए ड्रेस भी लेके आया होता है जिसे कि वो दिखाता है, लेकिन हुई जो गुस्से में होती है और कहने लगती है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी और वो मना कर देती है। सारी बात चोई उसको बताता है। हमें इससे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
हम प्रिंस को देखते हैं जो कि क्वीन के सामने बैठा हुआ होता है। मुझे लगता है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको उसे इनर कोर्ट बैंक्वेट में बुलाना होगा। ये चलते हम देखते हैं कि क्वीन उसकी बातों पर मान जाती है। प्रेजेंट में प्रिंस जो इसे कहने लगता है कि उससे जाकर कहो कि मैं उसे बुला रहा हूँ। ये बात दो ही उसको जाकर बताती है। वो कहती है कि वो है कौन मुझे बुलाने वाला। ये उसको कहने लगती है कि क्या तुम उसके ऊपर गुस्सा हो क्योंकि उसने तुम्हें डंप कर दिया है। सुनते ही वो कहने लगती है कि तुमने मेरा मूड खराब कर दिया और अब मुझे खाना भी नहीं है। ये है कि पिता सही कहते हैं, मैं एक बिजनेस वुमैन हूँ और मुझे किसी भी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बाद हमें कई सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हम दो ही को देखते हैं जो कि हुईजू को मना रही होती है मिलने के लिए। प्रिंस भी कॉल करके ट्राई कर रहा होता है और उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। आपने उसके साथ किया है तो उसका गुस्सा तो जायज ही है। सीन शिफ्ट होता है और हम दो ही को देखते हैं जो कि हुईजू से बात कर रही होती है। दो ही इस टाइम पर पुलिस स्टेशन से निकल रही होती है और वो बताती है कि आपकी कार बंदे ने रिपेयर की थी। मैंने उसका रिज्यूम देखा और उसने सब कुछ झूठा लिखा हुआ है, मतलब कि उसने सब कुछ गलत लिखा है। हुईजू कहने लगती है कि उसके सामने एक शॉप है, वो कुछ ना कुछ लेने के लिए तो गया ही होगा, तुम जल्दी से पता करो। कटने के बाद हम देखते हैं कि हुईजू के पास मैसेज आता है जो कि प्रिंस का होता है। वो कह रहा होता है कि जो कुछ भी बोलना है सामने से बोलो। के बाद हम उन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर प्रिंस कहने लगता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है बैंक्वेट में आने से? तुमको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ मैं देख लूंगा। क्यों तुमने तो मुझसे ऐसा कहा था कि मैं सारे रूल्स को ब्रेक करूंगी और तुम्हारे लिए और नए दुश्मन पैदा करूंगी। जो कहती है कि तुमने अपनी जान पर खेल कर मुझे बचाया था, जिसके बाद तुमने कहा था कि हम दोनों की शादी नहीं होगी। तुम मुझे उस चीज के लिए इनवाइट कर रहे हो, ऐसा क्यों? सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता था। मैं तुमसे शादी करता हूँ तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, बार बार तुम्हारे ऊपर अटैक्स होंगे। और वो उसे डरपोक कहने लगती है। यूहीजू खड़ी हो जाती है और वो इस बो को ले लेती है और कहने लगती है कि तुम किसे सबसे ज्यादा लाइक करते हो? अपनी कैट्स को पसंद करते हो ना? और वो उनकी तरफ बो करके खड़ी हो जाती है। सी वो तीर चलाने वाली होती है। हम देखते हैं कि वो उसको छुड़ा लेता है और इस वजह से उसके हाथ में लग जाती है। जो प्रिंस का हाथ पकड़ती है और कहने लगती है कि तुम ऐसे किसी को प्रोटेक्ट करते हो, किसी को बचाने के लिए ऑफेंसिव होना पड़ेगा, यू हैव टू फाइट बैक। जो इस कपड़े को लेती है और उसके हाथ पर बांध देती है। कि हम दोनों को जो चाहिए रहता है, हम आगे बढ़ते हैं, हम कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते और ना ही कभी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सीन में हम चोई को देखते हैं जो कि प्रिंस के साथ होता है और कहने लगता है कि उसने ये क्या किया है, उसने अपनी लिमिट क्रॉस की है। बताता है कि उसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की है और ना ही उसने अपने बो को छोड़ा था, मैं ही था जिसने कि वो बो छुड़ाया था। दूसरी तरफ हम दो ही को देखते हैं जिसके एम्प्लॉय सारे काम कर रहे होते हैं, मतलब कि वो इस स्टोर की सीसीटीवी फुटेज को देख रहे होते हैं। भी हम इस बंदे को देखते हैं जिसे कि वो रिपेयर बॉय मिल जाता है। यहाँ पर वो एक कास्टल ऐप की मदद से पैसे को पे करता है जिसका फाउंडर कोई और नहीं हुईजू का भाई सियोंग है। इसी वजह से हम देखते हैं कि हुईजू अपने भाई के पास जाती है उसकी हेल्प के लिए, पर वो बताती है कि उसको किसी ने मारने की कोशिश की थी। सुनने के बाद हुईजू का भाई सियोंग ये देखने लगता है। तभी हमें मिन को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर खड़ा हुआ होता है और हमें फिर से ये सीन दिखाया जाता है, अगर तुम्हें स्टेटस ही चाहिए तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। और हुईजू कहने लगती है कि हमारा डिवोर्स हो या ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन वो हमेशा एक रॉयल रहेगा। तुम्हारी बात अलग है, तुम्हें हमेशा उनको सर्व करना होगा, मतलब कि उनका नौकर बन के रहना होगा। ये सोचकर हम इनको देखते हैं जिसकी आंखों में थोड़े से आंसू होते हैं। हम प्रिंस को देखते हैं जो कि इस जगह पर होता है जहाँ पर उसके पीछे लेडी चुई होती है। हुईजू के बारे में कह रही होती है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, अगर चाहो तो आप उसके साथ रह सकते हो। वही से हम प्रिंस को देखते हैं जो कि हुईजू को कॉल करता है और कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारी वजह से किया था और इसमें ही तुम्हारी भलाई है, मुझे पता है, और हाँ मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी आज मैंने तुम्हारे साथ किया था, मैं तुम्हें और तुम्हारी कैट को किसी को भी हर्ट नहीं करने वाली थी, मुझे भी माफ कर दो क्योंकि मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाया। सुनने के बाद हुईजू थोड़ा सा खुश हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि चोई उससे मिलने के लिए आता है जहाँ पर वो कहती है कि मैं उस बैंक्वेट में जाने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर चोई उस बैंक्वेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, कहने लगता है कि जिनकी हाई रैंक्स होती है वो आगे चलता है, जिसकी कम रैंक होती है वो पीछे चलता है। यहाँ पर दो ही कहने लगती है कि मेरी मैडम की क्या रैंक है, इनकी तो कोई रैंक ही नहीं है। के बाद हम हुईजू को देखते हैं जो कि उसी बैंक्वेट के बारे में इंफॉर्मेशन देख रही होती है। तभी प्रिंस का उसके पास कॉल आता है और वो दोनों इस जगह पर मिलते हैं। जो आती है और कहने लगती है कि तुम हमेशा ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, मेरे जैसे स्टाइलिश कपड़े पहना करो। ये हम उसको देखते हैं जो कि चलने लगती है और फिर बैक में चलने लगती है, कहती है कि मुझे सबसे लास्ट में चलना है। वो दिन आ जाता है जो कि बैंक्वेट वाला डे होता है और यहाँ पर हम 20 लेडीज को देखते हैं जो कि बैक टू बैक आ रही होती हैं। हुईजू को भी देख रहे होते हैं जो कि इस लिबास को देख रही होती है जिसे कि वो पहनने वाली है। हम फिर से इस सीन पर आ जाते हैं जहाँ पर प्रिंस कहने लगता है तुम कल उनके पीछे कैसे चलोगी, क्योंकि मैं भी हमेशा पीछे चलता था क्योंकि मैं कभी भी सही से नहीं चल पाया। पर वो कहती है कि कल तुम मेरे साथ
साथ आना, तुम मेरे पीछे नहीं मेरे साथ चलना और मैं तुमको सिखा दूंगी। हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर हम ओइजू को देखते हैं जो किसी कपड़े को देख रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उसके भाई को देखते हैं कि अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और कहने लगता है कि ओइजू के ऊपर जिस आदमी ने अटैक किया था कल रात उसकी मौत हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हम इनर बैंक्वेट को देखते हैं जहाँ पर सभी लेडीज आई हुई होती हैं। यहाँ पर वो बुराई कर रही होती है कि कैसे नोबल फैमिली में इन कॉमनर्स को बुलाया जा रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है जो कि उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि गेट ओपन होता है और होइजू सूट पहनकर एंटर करती है, मतलब कि वो कपड़े पहनकर नहीं आई हुई होती। होइजू आती है और क्वीन को सम्मान देती है और कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैं लेट आई हूँ और आप माफ मुझे कर ही दोगी। यहाँ पर क्वीन उससे कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि पीछे बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं। अगले सीन में हम सभी लेडीज को देखते हैं जो कि पैलेस में चल रही होती हैं। यहाँ पर हम होइजू को देखते हैं जो कि सबसे लास्ट में होती है और उसको गर्मी लग रही होती है। इसकी वजह से क्वीन उसको देखती है और कहने लगती है कि हम थोड़ा पैलेस में और घूमेंगे। तभी सभी लोग इधर की तरफ देखने लगते हैं और हमारा क्राउन प्रिंस चल कर आ रहा होता है जो कि होइजू के पास आता है और कहता है जैसा कि तुमने मुझसे कहा था मैं आ गया और अब मुझे सिखाओ कि मुझे कैसे चलना है। वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। प्रिंस अपने मन में कह रहा होता है कि जो कुछ भी हो अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा और पीछे नहीं हटूंगा, जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट्स में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, ये तो गलत बात है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।